अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहिरे। स्वीडन और हॉलैंड में हालिया दिनों में कुरान मजीद की बेहुरमती करके दुनिया भर के 1.5 अरब मुसलमानों की दिल आज़ारी की गई। स्वीडन में कुरान हकीम के मुक़द्दस औराक़ को नज़र आतिश किया गया और हॉलैंड में भी कुरान पाक के औराक़ को फाड़कर सड़कों पर बिखेरा गया। उसका पस मंज़र कुछ यूँ है कि स्वीडन नाटो के फ़ौजी इत्तेहाद में शामिल होना चाहता है और नाटो का कारकुन मुल्क तुर्की उसके ख़िलाफ़ है। नाटो कारकुन होने की वजह से तुर्की किसी दूसरे मुल्क के इस इत्तेहाद में शामिल होने पर एतराज़ कर सकता है और उसे रोक सकता है। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद स्वीडन और फिनलैंड ने नाटो की रुकनीत के लिए दरख्वास्त दी थी। इसी वजह से स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में दाएं बाजू के कारकुन तुर्की के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। उन मुजाहिरों के दौरान इंतहाई दाएं बाजू के स्ट्रॉम क्रॉस पार्टी के रहनुमा रास्मुस पालडोन ने गुज़िश्ता हफ्ते के रोज़ स्टॉकहोम में तुर्की के सिफारत खाने के बाहर कुरान मजीद का एक नुस्खा नज़र आतिश कर दिया। पालडोन ने गुज़िश्ता साल भी रैली निकाली थी जिसमें इस बदबख्त ने कुरान जलाने की धमकी दी थी, जिसके बाद मुजाहिरे शुरू हो गए थे। इस ताल्लुक़ से हमने शहर मैसूर के चंद उलमा इकराम से बात की। आइए जानते हैं उनका इस पर क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं उस मलून और मरदूद पर लानत भेजता हूँ। अल्लाह की लानत, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत, तमाम मलाइका की लानत और तमाम मोमिन मर्द और औरत, इन सब की लानत उस बदबख्त पर हो। ये हमारी मुक़द्दस किताब है। इस मुक़द्दस किताब को मिटाने के लिए ये नहीं, इसके बाप दादा अबू जहल ने भी कोशिश की थी, लेकिन आज तक इसका एक हर्फ किसी ने नहीं मिटाया। ये मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है। इसकी हिफाजत का वादा खुद रब्बे ज़ुल जलाल ने किया है। ये सियासी भड़ास निकालने के लिए, असल में ये मसला तुर्की का और स्वीडन का था। ये स्वीडन नाटो में जाने वाला था। तुर्की ने अपने सियासी किसी पस मंज़र के तहत इसे रोकने की कोशिश की। इस कायर और बुज़दिल को चाहिए था कि वो अपनी भड़ास तुर्की से निकालता, लेकिन इन बुज़दिलों ने आसान हथियार बनाया है। जिस तरह यहाँ पर पठान मूवी का बेकाट किया गया, जिस पठान मूवी की कोई मुसलमान, कोई मजहबी आलिम, कोई एक दीनदार शूर रखने वाला कोई इसकी तायद नहीं करता, जबकि उस मूवी का प्रोड्यूसर हिंदू ब्राह्मण है। जब उस पर पूरा स्टोरी लिखने वाला हिस्टोरिकल आदमी वो हिंदू है। ये सब कुछ होने, उसमें नाचने गाने वाले सब हैं। ये सब कुछ होने के बावजूद भी कल देखा गया कि इंदौर में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की गई इन आरएसएस और बजरंग दल के टेररिस्टों की तरफ से। ये साबित करना चाहे, अगर इनको दम होती तो जाकर उस जो उस फिल्म में जिसने नाचा है उसके घर पे प्रोटेस्ट करते, प्रोड्यूसर के घर पे प्रोटेस्ट करते, या उस फिल्म की जिसने स्टोरी लिखी है उसके घर पे प्रोटेस्ट करते। इन्होंने नहीं किया। इन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की। ये बाइकाट गैंग, जब इनको बाइकाट से कुछ ना चला, इनको इतना दम नहीं था। इनकी हुकूमत, सेंट्रल में इनकी हुकूमत, स्टेट में इनकी हुकूमत, सब जगह इनकी हुकूमत होने के बावजूद भी इनका कुछ, उस मूवी का इन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ सका। तो आखिर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी पर ही उतर आए। मैं भारत की हुकूमत से कहना चाहता हूँ, मुसलमान अपनी जान दे सकता है। हमारे माँ बाप फिदाए अबी व उम्मी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप, हमारे आल औलाद सब कुर्बान है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर। हम कभी समझौता नहीं कर सकते। इसलिए मैं भारत की हुकूमत से सबसे पहले कहना चाहता हूँ, उन बदबख्त मुजरिमों को फौरन सख्त से सख्त सजा दी जाए। दूसरा, मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ कि स्वीडन में जिस तरह कुरान मुक़द्दस को जलाया गया, हम तमाम मुसलमान, हर मसलक, हर मशरब वाले, सबकी एक ही किताब है कलामुल्लाह, कुरान मजीद। हम सब मिलकर बहुत जोर से आवाज को बुलंद करना चाहिए। इसके लिए आसान रास्ता है कि स्वीडन की जहां एम्बेसी है, सफारत खाना है, उसके सामने जमा होकर हम पुरजोर पुरअमन एहतजाज करें
और भारत की हुकूमत को ये प्रेशर बिल्डअप करे कि वो फौरन से फौरन वहां के राजदूत को यहाँ से खारिज करे। वो मलऊन, उस मुल्क का मलऊन यहाँ रहने के काबिल नहीं है। ये भारत गंगा जमनी तहजीब है, यहाँ पर हर एक मजहब की और हर एक मजहब के मानने वालों की कदर की जाती है। ऐसी जगह उस मुल्क के स्वीडन के सफीर राजदूत को रखेंगे तो इससे मुसलमानों के दिल को तकलीफ पहुंचेगी। मैं यहाँ की हुकूमत से कहना चाहता हूँ, फौरन जिस तरह कई इस्लामी ममालिक वहाँ के राजदूत, वहाँ के एम्बेसडर को निकाल कर बाहर कर रहे हैं, इसी तरह हमारे भारत वतन अजीज से उस मरदूद और उस मलून को भी निकाल कर बाहर करें। ये मेरी अपील है और मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ कि अब हम एक होकर अपने कुरान के लिए, अपने कलीमे के लिए, नामूस रिसालत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुत्तहिद होकर एक मजबूत प्लेटफॉर्म के तहत एक मजबूत आवाज उठाएं, ताकि कल के दिन किसी बदबख्त अन्नाड़ी को ये जुर्रत ना हो कि वो हमारे कुरान पर, हमारे किताबुल्लाह पर और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर या काबतुल्लाह पर इस तरह या हमारे इस्लाम के किसी भी एक शिख पर वो जबान दराजी ना कर सके। इतना कहकर मैं आपके मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप ये चीज़ लेकर हमारी कौम तक पहुँचा रहे हैं। इसका अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अल्लाह जितनी बातिल ताकतें हैं जो इस्लाम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अल्लाह उनको नेस्त व नाबूद करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज कुरान पाक जो हमारी अजीम किताब है, और आपने देखा कुछ दिन पहले स्वीडन की सरजमीन पर स्वीडन हुकूमत की ही जानिब से उसके इशारे पर एक शख्स ने कुरान पाक को नजर आतिश किया और पाँव के नीचे रौंद डाला। इसको लेकर पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह एहतजाज किया जा रहा है। हमारे हिंदुस्तान में हम मुबारकबादी देते हैं। सबसे पहले हिंदुस्तान में आवाज़ उठाने वाले रज़ा एकेडमी बम्बई के ज़िम्मेदार अलहाज सईद नूरी साहब, जिनकी काविशें बहुत ज़्यादा हैं, सबसे पहले आपने आवाज़ उठाई और पूरी दुनिया को बताया हिंदुस्तान की तरफ से। बाद में मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ से भी आवाज़ उठी है। ये कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला की मुक़द्दस किताब है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। हमने कुरान को नाजिल किया है, हम ही इसकी हिफाजत करते हैं। आज कुरान के भी बहुत दुश्मन हो चुके हैं, मगर मोमिनीन को अपना ईमान और जज्बा बाकी रखना चाहिए। कुरान के लिए अपनी कुर्बानियाँ देनी चाहिए। सहाबाए किराम ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं कुरान की हिफाजत के लिए, अहले बैत ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं कुरान की हिफाजत के लिए, औलियाए किराम ने कुर्बानियाँ दी हैं कुरान की हिफाजत के लिए। इस कुरान के लिए सहाबा की जमात ने अपनी कुर्बानी पेश की। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का सर कट गया, नेज़े पर था, मगर आपने कुरान को तिलावत करके यजीदियों को बता दिया, हक़ व बातिल का इम्तियाज़ किया। तो हिंदुस्तान में भी चाहिए कि जगह जगह इस पर मजम्मत की जाए और स्वीडन के ख़िलाफ़ जो है आवाज़ बुलंद की जाए, स्वीडन के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। हिंदुस्तान की हुकूमत से मुतालबा है, हमारा पुरजोर मुतालबा है कि सारे ताल्लुकात स्वीडन से ख़त्म किए जाएँ, इसलिए कि इसने पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों को तकलीफ़ पहुँचाई है। कुरान से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। कुरान पाक से मोहब्बत हमारे ईमान में शामिल है। हुदल नास, कुरान पाक तो लोगों को हिदायत का रास्ता देता है। तो हिदायत का रास्ता दिखाने वाली किताब को जलाया गया। वो कुरान जिससे हम मोहब्बत करते हैं, जो हमारे सीनों में महफूज है, उसके साथ जो है छेड़छाड़ की गई, ये मुसलमान हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखिए, जिनके सीनों में ज़रा सा भी ईमान है वो कुरान शरीफ के बारे में कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुरान शरीफ के खिलाफ कोई बात, एक जुमला भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, ये अल्लाह ताला का कलाम है। ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, ऐसी मुक़द्दस किताब को जो है जला करके पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों को तकलीफ़ पहुँचाइए। हम फिर जो है पूरी हिंदुस्तानी हुकूमत से, हिंदुस्तान के अवाम से हम जो है गुजारिश करते हैं कि इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए। आपने मीडिया में देखा, हमने 2-4 दिन पहले भी उलमाए किराम ने, सुन्नी जमीयतुल उलमा और मजलिस उलमाए अहले सुन्नत ने इसके बारे में स्टेटमेंट सबसे पहले मैसूर में हम लोगों ने दिया। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले इस पर आवाज़ उठाई और फिर आज अल्हम्दुलिल्लाह जनाब अफसर मैसूरी साहब आए हैं और इनके चैनल के ज़रिए से भी हम सबको यही बताना चाहते हैं कि मोमिनों को चाहिए कि अज़मत कुरान पर अपनी जानें निछावर करें, कुरान पाक की अज़मत को जो है बताएं, लोगों तक उजागर करें। आपने देखा अभी मीडिया में एक और चीज़ भी आई कि एक गैर मुस्लिम पंडित जो बिरादरान वतन में से शामिल है, उसने इतना दर्द भरा अफसोस किया। बताएं, तो जो जिनके दिलों में ईमान है
उनको कुरान से अपनी मोहब्बत का किस तरह इजहार करना चाहिए। लिहाजा मैं गुजारिश करता हूँ हिंदुस्तान की हुकूमत से स्वीडन के ताल्लुक से आवाज़ बुलंद करें और खुलकर मुखालिफत करें, हिंदुस्तान से मुतालबा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं मोहम्मद सलमान क़ादरी, इमाम मस्जिद दरगाही अहले सुन्नत। अभी हालिया में जो स्वीडन की सरज़मीन पर हमारे कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की बेहुरमती उन ज़ालिमों ने किया है और उस पर हुकूमत ने कोई कार्रवाई नहीं की है, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी किताब तमाम किताबों में अफजल व आला है। इस कुरान के जैसी दुनिया में कोई किताब नहीं है और उसने जो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को जलाया, आग के आतिश किया, हम तमाम ये मुसल्लियान उसकी बहुत सख्त दिल से जो है मज़म्मत करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हमारा ना कल मिटा था, ना आज मिटा है और ना ही सुबह क़यामत तक कुरान मिटने वाली चीज़ है, बल्कि इसकी हिफाजत करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ज़िम्मे में लिया है और अपने बंदों में एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, लाखों करोड़ों की तादाद में अल्लाह ने इस कुरान मजीद को जो है सीने में बसा दिया है, जो सुबह क़यामत तक सीने से निकलने वाली चीज़ नहीं है। बस हम जब हमारे नबी के शान में कोई गुस्ताखी करता है, हमारे कुरान पे कोई बेहुरमती करता है, तो हम मुसलमानों के दिलों को एक ठेस पहुँचती है, जिससे हमारे दिलों में तकलीफ़ होती है कि हम किसी के मज़हब के बारे में कोई ओल फोल नहीं बकते हैं और हमारे मज़हब के बारे में, हमारे कुरान के बारे में, हमारे नबी के बारे में ये जालिम लोग आए दिन फितने उठाते रहते हैं। खुसूसियत के साथ जो वो जालिम ने कुरान मजीद को बरसरे आम जो है आतिश के हवाले किया है, हम तमाम मुसल्लियान जो है मैसूर की सरज़मीन से, मस्जिद दरगाही अहले सुन्नत वल जमात से ऐसे जालिम को जो है दिल से मज़म्मत करते हैं और हुकूमत से हम ये तलब करते हैं कि ऐसे लोगों के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आइंदा ऐसा मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुँचाने का कोई काम ना करें।